बिहार में भाजपा गठबंधन टूटता है, बीजेपी की सरकार गिरती है तो उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि ये शुरुआत है। देश भर में सभी राज्यों से बीजेपी को बाहर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को भगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, खासतौर पर हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिहार तो एक शुरुआत है, अब यही हालत बीजेपी की दूसरे राज्यों में भी होगी। देखिए, अब अखिलेश जी जो भी बयान दे रहे हैं वो 2014 से उन लगातार जो है वो पराजित होते जा रहे हैं। 2014, 17, 19, 22 ये सभी में उनको पराजय मिला और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती रही। उन्होंने कई ऐसे प्रयोग भी किया जिसमें भाई सपा और बसपा का गठबंधन भी था वो 2019 में, जो दोनों बेमेल गठबंधन था और पूर्व और पश्चिम मानिए, दोनों पूर्व और पश्चिम थे, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, फिर भी एक होकर के लड़े। तभी मोदी जी की लहर में ये लोग टिक नहीं पाए और 2024 में तो मोदी जी की सुनामी आने वाली है। वहाँ पर जो एक आध जो सीटें इन लोग की बची हुई हैं वो सीटें भी जो है खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 80 की 80 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, बिहार का ये गठबंधन, ये बेमेल गठबंधन है। ये पहले भी ये गठबंधन हो चुका है और माननीय नीतीश जी इसका मज़ा भी चख चुके हैं। किस तरह का अराजकता बिहार में पैदा हुआ था, बिहार की जनता ने देखा है और खुद नीतीश जी ने भी इसको महसूस किया है। ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, ये बिखर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो गठबंधन धर्म का पालन किया, ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी, और माननीय नीतीश जी की पार्टी को कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया, क्योंकि उनके नेतृत्व में उनको चुनाव पूर्व उनको मुख्यमंत्री के रूप में हमारी पार्टी भी प्रस्तुत की थी और उसका जो है पालन की उन्होंने, जो गठबंधन तोड़ करके और एक ऐसे गठबंधन के साथ गए हैं जो वहाँ की जनता जो इसके खिलाफ में मतदान किया था। और ये इस गठबंधन को नीतीश जी पहले भी देखे हैं। अराजकता बिहार फिर अराजकता की उसमें इन्होंने झोंकने का काम किया है। बिहार की जनता इसको जो है अपने हिसाब से देखेगी और 2024 में इसका परिणाम भी सामने आएगा। 2024 की आप बात कर रहे हैं तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार का एक कदम है, तमाम राजनीतिक जो दल हैं जो सोए हुए थे, जिनमें जान नहीं बची थी, उनमें जान फूंकने का काम कर रहा है। अब लोग इकट्ठा हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए, माननीय मोदी जी के जो काम है उस काम के कोई विकल्प नहीं है। और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो गरीब जनता जिस चीज़ के लिए आशा करती थी, उस सभी आशाओं को एक एक करके माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। और आप इस कोरोना महामारी में आपने देखा, जब दुनिया के जो तमाम देश ऐसे थे जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, आज वो तबाह हो गए, लेकिन मोदी जी ने देश की जनता को सुरक्षित रखा और साथ साथ कोई व्यक्ति पूरे देश में कोई भूखा नहीं रहा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में एक दिन चूल्हा न जला हो। तो जो इतनी जनोपयोगी योजनाओं को आज लागू करके आज भारत की जनता की आत्मसम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का जो काम किया है, अभी 24 में तो उनकी सुनामी आएगी, उस सुनामी में सभी बह जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये लेते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर घर तिरंगा लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जो तिरंगा कार्यक्रम है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये अब इनको हर चीज़ में राजनीति दिखती है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को हम लोग एक सिंबॉलिक एक जो है अपने आज़ादी के जश्न मना लेते थे। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है देश की जनता को कि आज़ादी हम लोग को मिली, उसका कितना बड़ा महत्व था। आज हर व्यक्ति आज जो है महीनों से आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है
कि आज़ादी के प्रतीक अपने जो तिरंगे को आज जो है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, आज हर घर पे हर व्यक्ति इस चीज़ को, ये स्वाभिमान को ये महसूस कर रहा है। और आज हर घर पर तिरंगा ये हम लोग के एक स्वाभिमान का एक प्रतीक है। और इस पर भी माननीय अखिलेश जी को राजनीति नजर आ रही है, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दयाशंकर सिंह जी थे, उनका कहना है कि बिहार में जो हुआ है वो बिहार की एक भूल हो सकती है नीतीश कुमार की। वो पहले भी ऐसा बेमेल गठबंधन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव भी ऐसा एक गठबंधन करके हार चुके हैं। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।